हेलो एवरीवन, आज है बुधवार 23 नवंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी के शेयर के बारे में। इंडियन रेलवे की ये एक सब्सिडरी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। हाल ही में कंपनी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ आई, रिजल्ट्स अच्छे थे, साथ ही कंपनी ने डिविडेंड भी दिया और शेयर प्राइस में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में शेयर ने 33% से ज्यादा की तेजी दिखाई है। 22 रुपए के लेवल से ये शेयर 29 रुपए के लेवल्स तक पहुंच गया है। ऐसे में क्या किया जा सकता है आईआरएफसी के शेयर में, कैसे हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, क्या ये शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखाएगा और सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहा, ये सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। आईआरएफसी की बात की जाए तो कंपनी को इंडियन रेलवेज के फंडिंग आर्म के रूप में जाना जाता है और इंडियन रेलवे का जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट होता है उसको ये कंपनी पूरा करती है। तो इंडियन रेलवेज में आईआरएफसी का काफी बड़ा योगदान है। कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप 37,833 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.84% का और पी रेशियो है 5.86 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 13.96 का। तो शेयर सस्ता है अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करता हूं। बुक वैल्यू है 33 रुपए 32 पैसे का, तो शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड यील्ड करीब करीब 5% का है। तो कंपनी शेयर होल्डर्स को तगड़ा डिविडेंड देती है। साथ ही शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है और शेयर इंडस्ट्री पी से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो शेयर के फंडामेंटल्स मुझे तो अच्छे लगते हैं। कंपनी के अगर रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट दिया है सितंबर क्वार्टर में। अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5,810 करोड़ का है। तो कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू करके दिखलाया है सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 5,627 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप है, क्योंकि एक साल पहले कंपनी इसी क्वार्टर में 4,690 करोड़ का रेवेन्यू लेके आई थी। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू के फ्रंट पे अच्छा करके दिखाया है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 1714 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया है और 1662 करोड़ के मुकाबले ये भी एक जंप है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप है, क्योंकि सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1501 करोड़ का था। तो कंपनी इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट करके आई है। तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी का अच्छा है और शेयर प्राइस में एक तेजी देखने को मिल रही है। 33% से ज़्यादा की तेजी ये शेयर दिखा रहा है और आज आईआरएफसी के शेयर में तेजी थी और साथ ही दूसरे रेलवे स्टॉक्स में भी तेजी थी। आरबीएनएल का शेयर आज 10% भागा है और इरकॉन का भी शेयर आज करीब करीब 8% भागा है। तो रेलवे स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिल रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अगर मैं ईयरली बेसिस पे रिजल्ट्स की बात करता हूं तो यहां भी कंपनी अच्छा करते हुए दिख रही है। 2022 में आईआरएफसी के शेयर ने 6,090 करोड़ का प्रॉफिट किया है और यहां पे भी ये ग्राफ ऊपर ही जाते दिखता है, क्योंकि 2021 में 4,416 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है। तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं और रेलवे के स्टॉक्स में तेजी है। अगर आईआरएफसी की बात की जाए तो आज का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो काफी हाई था। आप देखिए 8 करोड़ 70 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है एनएससी पे आज के दिन पे। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी हाई है। अगर बीएससी की बात की जाए तो बीएससी पे भी 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का ट्रेड हुआ है। तो आईआरएफसी के शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी हाई है और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि डिलीवरी वॉल्यूम काफी हाई है। एक महीने के डिलीवरी वॉल्यूम में 1045% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो शेयर को लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, इसीलिए डिलीवरी वॉल्यूम इतना हाई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होना एक बात है, पर जिस तरह से आईआरएफसी के शेयर में डिलीवरी वॉल्यूम हाई है ये शो करता है कि लोगों का बहुत इंटरेस्ट है इस शेयर में। एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है और दूसरा डिलीवरी वॉल्यूम भी हाई है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 86.36% की है, एफआईज की हिस्सेदारी 1.05% की है, म्यूचुअल फंड्स की 2.17% की, इंश्योरेंस कंपनीज की 1.22% की और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 9.19% की। म्यूचुअल फंड्स की 11 स्कीम्स ने इसमें अपना पैसा लगाया है, 68 एफआईज ने इसमें अपना पैसा लगाया है।
प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, जिसकी हिस्सेदारी है 1.6% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 8.27% की है। तो कंपनी की अगर बात की जाए तो इंडियन रेलवे के फंडिंग आर्म के रूप में इस कंपनी को जाना जाता है, और कंपनी के 3 मेन ऑपरेशंस हैं, लीजिंग, लेंडिंग और बोरोविंग। और जैसा मैंने बताया, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दे रही है। हाल ही में कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आई थी। 10 नवंबर को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ आई थी और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, और इस बार कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। और 2022 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, एक बार 63 पैसे का और इस बार सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ 80 पैसे का डिविडेंड दिया था, जिसका एक्स डेट था 17 नवंबर 2022। 2021 में भी कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है और 5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। तो एक तो ये पेनी स्टॉक है, अच्छे काम में इन्वॉल्व है, इंडियन रेलवे के फंडिंग आर्म के रूप में इस कंपनी को जाना जाता है, और साथ ही कंपनी तगड़ा डिविडेंड देती है। पिछले 1 महीने में शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, और अभी सारे रेलवे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि IRFC का शेयर आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर स्टॉक प्रूव हो सकता है। अभी भी ये शेयर काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी का पी कम है और शेयर अभी भी अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर IRFC की बात की जाए तो 1986 की ये कंपनी है, और ये एक डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म है इंडियन रेलवेज की, और इंडियन रेलवेज का जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट होता है उसको ये पूरा करती है मार्केट बोरोविंग से। तो कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो फंड्स बोरो करना है फाइनेंशियल मार्केट से, और इससे कंपनी फाइनेंस करती है एक्विजिशन, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, जो कि लीज आउट कर दिया जाता है इंडियन रेलवेज को। तो इंडियन रेलवेज के डेवलपमेंट में इस कंपनी का काफी बड़ा हाथ है। इंडियन रेलवेज के फंडिंग आर्म के रूप में इस कंपनी को जाना जाता है, और 1986 की कंपनी है। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि काफी बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम है इस शेयर में, आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है इस शेयर में, और साथ ही डिलीवरी वॉल्यूम भी बहुत हाई है। 1045% का इंक्रीज देखने को मिला है डिलीवरी वॉल्यूम में, और जब इस तरह का इंक्रीज देखने को मिलता है डिलीवरी वॉल्यूम में तो ये शो करता है कि लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है। एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। जैसा कि मैंने बताया, NSE पे ये शेयर करोड़ों में ट्रेड हुआ है आज के दिन पे, और BSE पे भी 8 करोड़ 70 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है NSE पे, और BSE पे भी 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का ट्रेड हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को IRFC के शेयर में, और सारे रेलवे के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में ये शेयर ने ज़रूर तेज़ी दिखाई है, पर मुझे लगता है कि और तेज़ी आना बाकी है IRFC के शेयर में। 1986 की कंपनी है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, और कंपनी की बात की जाए तो 22 रुपये के लेवल से ये शेयर लगातार 29 रुपये तक गया है। पर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, पर ये एक मल्टी बैगर स्टॉक प्रूव हो सकता है। जिस तरह के काम में ये शेयर इन्वॉल्व है, मुझे लगता है उस काम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेलवे के ग्रोथ में, और सरकार भी सीरियस है डोमेस्टिक कंपनीज को लेकर। डोमेस्टिक कंपनीज को प्रेफरेंस दिया जा रहा है अभी के टाइम में, और मुझे लगता है IRFC के लिए ये एक अच्छी खबर है। बाकी रेलवे के स्टॉक्स भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर आज करीब करीब 10% भागा है, और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर भी आज करीब करीब 8% भागा है। तो IRFC के शेयर में भी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। डोमेस्टिक कंपनीज को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, और रेलवे सेक्टर्स के स्टॉक भाग रहे हैं, और कंपनी अच्छा कामकाज करती है। साथ ही कंपनी ने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है सितंबर क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कि IRFC के शेयर पे लोगों को अपनी नज़र रखनी चाहिए। आप अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो पाएंगे कि कंपनी अभी भी सस्ते वैल्यूएशंस पे है। शेयर का जो पी है वो 5.86 का है, जबकि इंडस्ट्री पी है 13.96 का। तो शेयर सस्ता नज़र आता है अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर किया जाए। साथ ही डिविडेंड यील्ड देखिए 5% का, तो शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है।
रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है 15.84% का। तो फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है और रेलवे स्टॉक्स अभी फोकस में है, तो IRFC के शेयर पे नज़र रखी जा सकती है। कंपनी अच्छा कामकाज कर रही है, इंडियन रेलवेज के फंडिंग आर्म के रूप में कंपनी काम करती है और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट इंडियन रेलवेज का ये कंपनी पूरा करती है। तो एक मिनी रत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और एक पेनी स्टॉक है। और जब हम पेनी स्टॉक की बात करते हैं तो हमारे मन में ये डर रहता है कि कहीं कंपनी डूब ना जाए, पर IRFC जैसी कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, एक PSU कंपनी है और शेयर बेहतरीन रिटर्न दे रही है। ऐसे में ये शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है, किसी भी करेक्शन में इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक प्रूव हो सकता है। तो मैं इस शेयर को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ। तो ये था मेरा IRFC के बारे में असेसमेंट फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बताऊंगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।